दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, आप सभी को ये पूर्णतः मालूम है कि एसीएस महोदय डॉक्टर एस सिद्धार्थ का ट्रांसफर हो चुका है और नए एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र बनाए गए। दोस्तों, अब आज का ये प्रश्न है कि नए एसीएस महोदय से शिक्षकों को कौन कौन सी उम्मीदें हैं, क्या आस है, क्योंकि बहुत सी चीजें अभी बाकी रह गई है। जो आज के समय में इन उम्मीदों को लेकर के शिक्षक हताश और निराश हैं, क्या वो डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा पूरा किया जाएगा? बड़ा सवाल है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चाहे वेतन निर्धारण हो, सेवा निरंतरता हो, प्रधान शिक्षक का बेसिक का निर्धारण हो, ये ऐसे अनेक दोस्तों आज के समय में मुद्दे हैं जिस पर चर्चा जरूरी है और नए एसीएस महोदय से उम्मीदें बन रही हैं। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी शिक्षकों तक पहुंच सके, जन जन तक पहुंच सके। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। देखिए, अगर हम शुरुआत से बात करें, जब एसीएस बनाए गए थे डॉक्टर के पाठक महोदय ने जो चीज़ों की शुरुआत की थी शिक्षकों के लिए, वो माइलस्टोन हुई। अगर देखा जाए तो बीपीएससी से जो आज लगातार अब बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम होगा, तो जो इसकी शुरुआत हुई वो उनके कार्यकाल में हुई। दूसरा, आप ये भी जानते हैं कि जल्द से जल्द एग्जाम हुआ, पोस्टिंग हो गई और वेतन भी शुरुआत होने में 15 से 20 दिन ही लगा था। सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर दी गई थी। शिक्षकों को 15 से 20 दिन का वेतन मिला था। यह उनकी एक महत्वपूर्ण कार्य था। उसके बाद उन्होंने विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना सुदृढ़ किया कि आज सभी जो सरकारी विद्यालय हैं वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। इसमें के पाठक महोदय का बहुत बड़ा योगदान रहा। शिक्षकों को समय से स्कूल आना, समय से स्कूल जाना, ये भी उनका एक महत्वपूर्ण कार्य रहा। अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग का जो लगातार शेड्यूल बना वो के पाठक महोदय के कार्यकाल में ही हुआ। वहीं माननीय डॉक्टर एस सिद्धार्थ की अगर बात करें तो उन्होंने इन सभी कार्यों को सुदृढ़ किया, लचीला बनाया। जहां एक तरफ माननीय के पाठक के द्वारा शिक्षकों को छुट्टियों को कम किया गया था, शिक्षकों की छुट्टियों को, उसको इन्होंने बहाल किया। इन्होंने ई शिक्षा कोष को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण कार्य किया, जिससे शिक्षकों को विद्यालय में रुकने में किसी तरह की समस्या भी नहीं हुई और व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ हो गई। दोस्तों, इन्होंने ट्रांसफर नीति को, जो उस समय ये हुआ था कि कोई पटना का शिक्षक था वो कैमूर में बहाल हुआ, कोई पटना का शिक्षक जा कर के बक्सर में, उधर आप अगर देखा जाए तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दूर दूर जा कर के शिक्षक ज्वाइन किए। कोई गया का शिक्षक जा कर के पूर्णिया ज्वाइन किया, पूर्णिया का शिक्षक आकर के गया ज्वाइन किया। इन सभी चीज़ों को सुदृढ़ किया एसीएस महोदय डॉक्टर एस सिद्धार्थ। सभी को अपने घर भेजने का इन्होंने ऐसा इंतजाम किया कि आज सभी खुश हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र इतना बेहतर कर दिया इन्होंने कि आज ये स्थिति हो गई कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं, वो भी अब अपने घर पहुंच रहे हैं। ये बड़ी बात है जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ही किया। आज प्रधान शिक्षक भी म्यूचुअल के लिए तैयार बैठे हैं, वो भी डॉक्टर एस सिद्धार्थ का ही देन है।
प्रधान शिक्षक बहाली जो बरसों कहने का मतलब कि 2-3 सालों से लगातार ये जो रुक गया था, इसको इन्होंने सुचारू रूप से क्लियर किया और आज सब प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक ज्वाइन किए हुए हैं। अब बात करें तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने मॉनिटरिंग इतनी अच्छी तरह से की कि सभी शिक्षक विद्यालय में बन करके शैक्षणिक गतिविधियों में लगे हुए रहे। ये एक बड़ा कार्य था और इसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजें लंबित रह गई हैं जिसका उम्मीद शिक्षकों को नए ACS महोदय डॉक्टर बी राजेंद्र से है। क्या क्या? अब देखिए क्यों उम्मीदें ये बन रही है और जल्द बन रही है, क्योंकि बहुत जल्द ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। और वो है विशिष्ट शिक्षकों को उम्मीदें, वो है नियोजित शिक्षकों को उम्मीदें, वो है नियोजित से बने विद्यालय अध्यापक शिक्षकों को। ये उम्मीदें कौन कौन सी हैं? ये उम्मीदें हैं विशिष्ट शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों को वेतन निर्धारण का। खास करके विशिष्ट शिक्षकों को वेतन निर्धारण, 1 to 5 के शिक्षकों को वेतन निर्धारण की आवश्यकता है, जिन्हें कम से कम 10 से 15 हजार का लॉस हो रहा है, जो जल्द से जल्द वो चाह रहे हैं कि उन्हें ये पूरा किया जाए। अगर ये नहीं होता दोस्तों, तो उन्हें आर्थिक स्थिति जो लगातार इसकी मार झेल रहे हैं, वो आगे भी झेलते रहेंगे। और अब तो इलेक्शन का समय आने जा रहा है दोस्तों। सेवा निरंतरता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत विशिष्ट शिक्षकों, विद्यालय अध्यापक जो नियोजित से विद्यालय अध्यापक बने, और प्रधान शिक्षकों को भी है, क्योंकि एक लंबे समय से ये शिक्षक रह चुके हैं और एक नई नियुक्ति अगर इन्हें कर दिया जाए, पूर्व की नियुक्ति को खत्म कर दिया जाए, तो ये कहीं का न्याय नहीं है। और इसकी उम्मीदें नए ACS महोदय डॉक्टर बी राजेंद्र से। दोस्तों, प्रधान शिक्षकों को उनका बेसिक का निर्धारण भी होना चाहिए। 30,500 ये जो बेसिक है, ये 2021 के एडवर्टाइजमेंट में है, इसलिए इनका अभी वेतन की शुरुआत नहीं हुआ है। अगर इनका वेतन का शुरुआत एक सही तरीके से, एक सही व्यवस्था के साथ हो, तो इनके लिए एक पारितोषिक होगी। और ये कौन करेगा? तो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे नए ACS महोदय डॉक्टर बी राजेंद्र। आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं? आप अपना भी जो मंतव्य है वो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक शेयर जरूर करें दोस्तों, शेयर करना जरूरी है। ऐसे वीडियो जितना शेयर होगा, आपकी बातें उतना ही अधिक लोगों तक पहुंच पाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।